हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मेरे हिसाब ख्याल से अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ रहे होंगे। आज हम देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे व चैनल। ठीक है, हम मैप वाइज देखते हैं। इसको मैंने चैनल को अपने राज्य के हिसाब से बांट दिया गया, क्योंकि हमको राज्य के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। इस वजह से हमने इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ना चालू करते हैं। प्रमुख दर्रे, पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक है, तो ये हमारा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुल 5 दर्रे हैं। कौन कौन सा दर्रा? ये वाला दर्रा काराकोरम दर्रा, ये वाला वुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये वाला जोजिला दर्रा, और ये वाला, ये जोजिला हो गया, ये पीर पंजाल दर्रा, और ये वाला हो गया बनिहाल दर्रा। ठीक है, हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे देखे, काराकोरम दर्रा, वुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाब दर्रा और बनिहाल दर्रा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमको 3 दर्रे को देखने को मिलते हैं। कौन सा? शिव किला, बारालाचा और रोहतांग। ठीक है, पहला है शिव किला, दूसरा बारालाचा दर्रा। ये सभी दर्रे हैं, और ये वाला है रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? हमारा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में भी 3 दर्रे हैं। ये अंडरलाइन किया है, जो स्टार बने हैं वो दर्रे हैं। ये वाला है लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये वाला नीति दर्रा है, और ये वाला है माना दर्रा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें सिक्किम की, तो ये हमारा राज्य है सिक्किम। इसमें भी 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। तो सिक्किम राज्य के हैं नाथुला और जेलेपला। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है सिक्किम। ये सिक्किम के 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। हमने राज्य के हिसाब से देखे, इसलिए हमको याद करने में आसानी होगी। फिर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? एक तो बोमडिल्ला, और वीडियो देखने में थोड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोमडिल्ला, यांग्या और दीपू। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे। उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में है एक दर्रा। कौन सा? तुजू। ये कहाँ पे है? मणिपुर में। तो ये कहाँ पे है? मणिपुर। हमने देखे
दोस्तों दर्रे दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के 5 दर्रे, काराकोरम, वुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बुनिहाल। इनको हम क्रम से याद करेंगे। काराकोरम, वुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बुनिहाल, ये 5 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के। इसको याद करने के लिए हमने क्या किया, राज्य वाइज याद कर लिया कि ये यहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर के 5 दर्रे अलग ही हो गए। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे, हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे कौन कौन से, सिपकिल्ला, बारालाचा और रोहतांग, ये है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। उसके बाद में हमने याद कर लिया, इसको छोड़ दिया, उत्तराखंड को याद किया। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, लिपुलेख, नीति और माना। लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा अगला सिक्किम, तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, कौन सा, नाथुला और जेलेपला, ठीक है। इसके बाद में हमने याद किया अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बोमडिल्ला, यांग्या और डिपू, ठीक है। और एक दर्रा मान लिया तुजू, ये कहाँ पे, मणिपुर में। इनको हम राज्य के हिसाब से याद करेंगे और हमेशा राज्य के हिसाब से ही याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी थोड़ी बहुत जानकारी देख लें, क्योंकि जानकारी देखने से ज़्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, काराकोरम दर्रे की। यह काराकोरम दर्रा काराकोरम क्षेत्र के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यहाँ से चीन जाने के लिए एक सड़क बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल में 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब इसको चीन ने अतिक्रमण कर लिया सड़क को, ठीक है। प्राचीन काल में इसमें यहाँ इस दर्रे से यारकन जाने का रास्ता था, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में हम देखते हैं वुर्जिल दर्रा। वुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दर्रा ये वुर्जिल को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। वुर्जिल दर्रा गिलगित को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में हम देखते हैं जोजिला दर्रा। ये कहाँ पे है, ये जास्कर श्रेणी पर है, ठीक है। पहले हम अगर बात करते हैं कि दर्रा क्या होता है, प्राचीन काल में नदियाँ जो बहती थी, ठीक है, इसमें है ना, प्राचीन काल में नदियाँ बहती थी और नदियों बहने के हिसाब से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पर्वत बन जाते हैं कि यहाँ बीच में नदियाँ बहती थी पहले, लेकिन वर्तमान में यहाँ से विलुप्त हो गई नदियाँ और जो ये घाटी बनी रहती है, ठीक है, ये वाली घाटी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, दर्रा। क्योंकि यहाँ से नदियाँ बहती थी वो फ़िलहाल में विलुप्त हो चुकी है, इसलिए जो ये बचा है ये घाटियाँ, इनको क्या बोलते हैं हम, दर्रा। हमने कहाँ तक देख लिया था, जोजिला दर्रा, क्योंकि ये इसका क्या था कि जास्कर श्रेणी पर है और श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग यहीं पर है। फिर पीर पंजाल भी क्या है, कुलगांव से कोटी जाने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। कौन से दर्रे से, पीर पंजाल से, ठीक है। नहीं आया तो और समझ लेना, क्या कुलगांव से कोटी जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। फिर बुनिहाल दर्रा भी क्या है, यह भी पंजाब या पश्चिम श्रेणी पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम श्रेणी पर स्थित है, किसके, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। खास तो इनको याद करना है क्या, कि जो जम्मू कश्मीर के दर्रे कितने हैं और ये कहाँ कहाँ हैं, काराकोरम दर्रा, वुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुनिहाल दर्रा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम के, अपने क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, सिपकिर्ला, बारालाचा और रोहतांग दर्रा,
ठीक है, शिव किला, बारालाचा और रोहतांग दर्रा। अब शिव किला दर्रे की बात करें तो यह भी क्या है, जास्कर श्रेणी पर उपलब्ध है। ठीक है, यह दर्रा कहाँ पर है, जास्कर श्रेणी पर उपलब्ध है। यह तिब्बत जाने वाले मार्ग, ठीक है, तिब्बत जाने वाले मार्ग इसी दर्रे से जाते हैं। कौन से, शिव किला दर्रा से तिब्बत जाने वाले मार्ग इसी पर जाता है। और इसका निर्माण किससे हुआ था, सतलज नदी से। जो शिव किला दर्रा है इसका निर्माण किससे हुआ था, सतलज नदी से। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बारालाचा दर्रे की। बारालाचा दर्रा यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी पर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मंडी से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। ठीक है, ये क्या था, ये भी जास्कर श्रेणी पर उपलब्ध था, लेकिन यह सतलज नदी के निर्माण से, यह सतलज नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसका क्या है कि ये भी जास्कर श्रेणी पर है। लेह से, मंडी से लेह जाने का मार्ग बारालाचा दर्रे से होकर जाता है। ठीक है, ये बारालाचा दर्रा। उसके बाद रोहतांग दर्रा, यह पीर पंजाल श्रेणी पर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे के बारे में। तो उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक। लिपू लेक, नीति और माना, ये 3 दर्रे हैं। ठीक है, ये तीनों कहाँ पर है, ये जो यात्रा करते हैं अमरनाथ की यात्रा, जिसमें कुमायूं श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, जिसमें सरदार सरोवर व कैलाश की यात्रा के लिए जाते हैं, तो इसी दर्रे से होकर जाना पड़ता है। समझ में आया, इसी दर्रे से होकर जाना पड़ता है, इन तीनों दर्रों से। अगला हम पढ़ते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे में क्या है, एक तो है नाथुला और एक है जेलेपला। नाथुला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम के डोंगेक्यू श्रेणी पर स्थित है। कौन सी, डोंगेक्यू श्रेणी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डोंगेक्यू श्रेणी। ये सिक्किम के डोंगेक्यू श्रेणी पर स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग तथा जूबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग, जूबी और कौन सी, दार्जिलिंग तथा जूबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे पर है। भारत और चीन के युद्ध के समय, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय यह दर्रा बहुत चर्चित था। कौन सा, नाथुला। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिक्किम का कौन सा दर्रा भारत और चीन के युद्ध के समय चर्चित था, तो कौन सा था, नाथुला। उसके बाद में हम बात करते हैं जेलेपला दर्रे की। ये भी सिक्किम का एक दर्रा है। ये थोड़ा गलती से इधर बन गया है, सिक्किम के अंदर ही है, ये यहीं पे है, सिक्किम के अंदर बाउंड्री पे। जो भूटान जाने का मार्ग है, जो यहाँ भारत से भूटान अगर जाते हैं तो सिक्किम से होकर जाना पड़ता है। भूटान ये यहाँ पे है, ये भूटान है। तो भारत से भूटान जाने का मार्ग कौन से दर्रे से होकर जाता है, जेलेपला दर्रे से। ठीक है, फिर एक बोमडिल्ला दर्रा, तो ये भी यहीं पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिल्ला, यांग्या और डिपू दर्रा। तो ये यांग्या की बात करते हैं, बोमडिल्ला तो इतना कहीं ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको याद होना चाहिए हमेशा से, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यांग्या दर्रा की ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि जो चीन से बहने वाली नदी है, चीन से बहते बहते जो सांपो नदी आती है, वो यहाँ से एंटर करती है। कौन से दर्रे से, यांग्या दर्रे से भारत में आती है। उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एक और दर्रा है, डिपू। डिपू दर्रा क्या, डिपू दर्रा है जो पूर्व से म्यांमार की सीमा, ठीक है, जो पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कौन सा दर्रा, डिपू दर्रा। और इसके बाद में है ये डिपू, ये इधर क्योंकि ये म्यांमार लग जाता है, ये
ठीक है, इधर म्यांमार की सीमा आ जाती है, जैसे कि यहाँ भूटान की आ जाती है, ऐसे इधर यहाँ से इधर चीन का आधा, ये अरुणाचल प्रदेश का आधा हिस्सा इधर चीन में आ जाता है और इधर आ जाता है अपने म्यांमार में। इसके बाद में आता है तुजू दर्रा। तो इम्फाल जाने का रास्ता, ठीक है, जो इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता है, इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता है वही तुजू दर्रे पे है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें क्या, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं इनको, तो हम क्योंकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, मन में पढ़ सकते हैं अपन। जम्मू कश्मीर के 5 दर्रे, काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाब, बुनिहाल दर्रा, ये 5 दर्रे जम्मू कश्मीर के। उसके बाद में हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, सिप किला, बारालाचा और रोहतांग दर्रा, सिप किला, बारालाचा और रोहतांग। उसके बाद में हम देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। उसके बाद सिक्किम के दर्रे, नाथुला दर्रा, जिलेपला। फिर अरुणाचल प्रदेश के बोमडिल्ला, यांग्या और तुजू, ये इनके स्थान हैं। और फिर एक दर्रा है मणिपुर का, कौन सा, तुजू दर्रा। ठीक है, उसके बाद हम चैनलों की बात कर लेते हैं। एक ये है कोको द्वीप, इसको नाम दिया हमने नहीं, यानी कि दिया हुआ है हमेशा से, कोको द्वीप। ठीक है, ये अंडमान है और ये निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये अंडमान द्वीप समूह, तो इसका नाम है उत्तरीय अंडमान। ठीक है, और ये लघु अंडमान। ठीक है, और ये कार निकोबार, और ये इधर है साइड में ग्रेट निकोबार। ठीक है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में यहाँ पे एक चैनल है जिसको बोलते हैं कोको स्टेट। ठीक है, और लघु अंडमान, अगर पूछे कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, तो वो है लघु अंडमान में। ठीक है, अब लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। और ये है श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक स्टेट, या फिर इसे हम मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, पाक स्टेट या फिर मन्नार की खाड़ी। फिर जो ये मैंने बिंदु बनाए हैं, इनमें है ऊपर वाला है लक्षद्वीप, बीच वाला है मिनिकॉय, और सबसे नीचे वाला है मालदीव। ठीक है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। ठीक है, अब मालदीव से मिनिकॉय के बीच है 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय से लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। इसके बाद में जो ग्रेट निकोबार है, और इधर यहाँ पे है सुमात्रा। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ये कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम देखें, थोड़ी सी और जानकारी लें, तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है,
इसमें कुल 247 द्वीप समूह है। इतने द्वीपों का समूह है, 247 द्वीपों का समूह है। अगर हम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव की बात करें तो यहाँ टोटल 37 द्वीप हैं। ठीक है, 37 द्वीप हैं। ये तो हो गई हमारी सामान्य जानकारी। और इसके बाद अगर थोड़ी सी एक बाहर की जानकारी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाल के अगर देखें तो एक और पॉइंट निकलता है कि भारत के 9 राज्य, जो भारत के टोटल 9 राज्य है, वो क्या करते हैं, समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी सीमा छूती है तो वो है गुजरात की सीमा। टोटल समुद्री सीमा छूती है गुजरात की 1663 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात की सीमा छूती है। फिर गुजरात अगर तटरेखा हम गिनते हैं तो गुजरात ये पहला राज्य, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हो गए 9। फिर से एक बार देख लेते हैं हम गुजरात, क्योंकि ये यहाँ से ऐसा लग जाता है, इधर नीचे पानी लग जाता है। इधर कौन सा आ गया सागर, अरब सागर, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये दोनों समुद्री तट से लगते हैं। ये गुजरात क्षेत्र है यहाँ से, क्योंकि इधर पाकिस्तान लग जाता है बचा हुआ, इधर राजस्थान, पाकिस्तान वगैरह सब आ जाते हैं। इधर गुजरात ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, आज हमने देखा भारत के प्रमुख दर्रे और चैनल। चैनल क्या होते हैं, 2 अक्षांश, जो यहाँ से जो हमने पृथ्वी है, जो हमारी ये है हमारी पृथ्वी, इसमें हमने एक विषुवत रेखा खींची हुई है। ये है नहीं, सिर्फ एक काल्पनिक रेखा जो मानी गई है। ये है 0 डिग्री सेल्सियस से, इससे ऊपर 90 डिग्री सेल्सियस तक, 90 डिग्री तक, यानी कि ऊपर भी है 90 रेखाएं मानी हुई, और ये नीचे है 90 रेखाएं मानी हुई। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं चैनल। ठीक है, उसी हिसाब से ये 1 चैनल, ये 2 चैनल, ये 3 चैनल। तो हमारा भारत कहाँ है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये है हमारा भारत, इनके बीच में है ये चैनल हो। जैसे मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, तो इसका मतलब कि मालदीव यहाँ है और मिनिकॉय यहाँ है, और उनके बीच में एक रेखा गई हुई है, अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं चैनल। ठीक है, समझ में आया। दर्रे कैसे बनते हैं कि जो प्राचीन काल में जो नदियाँ यहाँ से बहती थी, लेकिन फ़िलहाल में विलुप्त हो गई है, इसलिए जो वो बीच की जगह बचती है खाली, और जिसके आइट साइड में बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं और जो नदी गुजरती है वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, उसको बोलते हैं दर्रा। और चैनल किसको बोलते हैं कि जो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को, जो बीच में गैप होती है, उसको बोलते हैं हम, यानी कि अक्षांश जो निकली हुई है, ये अक्षांश को क्या बोलते हैं हम, चैनल। तो जैसे कि ये एक अक्षांश निकली होगी, ये निकली है, ये निकली है, जैसे निकली हुई रहती है, उसको हम बोलते हैं चैनल। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा।
ठीक है, इसमें और कुछ बचा भी नहीं है। अब पढ़ते रहिए, ठीक है। आज का वीडियो समझ में आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।